मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव के प्रूफ के ऊपर और उससे कुछ संबंधित एग्जाम्पल के ऊपर भी। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो तरह का फंक्शन आता है। एक होता है कि जैसे जो है कि y इक्वल टू अगर e टू दी पावर x है तो इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो है e टू दी पावर x रहेगा, फर्स्ट नंबर। और दूसरा कि एक होता है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, यानी डी ए टू दी पावर x बाई डी एक्स। तो इसको जब लिखेंगे तो ए टू दी पावर x इंटू लॉग ए, इसका डेरिवेटिव। इस दोनों को प्रूफ करेंगे और इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन है आपका, यहाँ पर फंक्शन क्या है, y इक्वल टू ए टू दी पावर x है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ में जब चलेंगे हम लोग प्रमाण कि फर्स्ट नंबर के कि सिंस यहाँ पर आपको जो फंक्शन हो गया एफ एक्स वो हो गया e टू दी पावर x, ठीक है। और इसको जो है डिफरेंशिएट करना है, प्रूफ करना है। तो सिंस f डैश x का जो फार्मूला होता है हमारा कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू जीरो, तो एफ एक्स का मतलब e टू दी पावर x, तो एफ एक्स प्लस एच जब होगा तो e टू दी पावर x प्लस एच हो जाएगा। तो e टू दी पावर x प्लस एच माइनस e टू दी पावर x बाई एच। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो e टू दी पावर x जब कॉमन होगा तो यहाँ पर e टू दी पावर h माइनस वन और बाई एच कर देते हैं। इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग देखे हैं क्या कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है जब h टेंस टू जीरो है, e टू दी पावर h माइनस वन बाई एच। तो e टू दी पावर x इंटू वन यानी हो गया e टू दी पावर x। डैट इज आप लिख सकते हैं कि हेंस d e टू दी पावर x बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x। ये पहला प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से दूसरा को जब प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ क्या है, ए टू दी पावर x का डेरिवेटिव। तो दूसरा में आपको जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, ए टू दी पावर x, ठीक है। तो ए टू दी पावर x, तो सिंस एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू जो है उसी प्रकार से जो पीछे लिखे हैं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो ए टू दी पावर हो जाएगा x प्लस एच माइनस ए टू दी पावर x बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिमिट हो गया h टेंस टू जीरो ए टू दी पावर x कॉमन होगा आपका हो, तो ए टू दी पावर h और माइनस वन बाई एच। और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो ए टू दी पावर x माइनस वन बाई एक्स, तो लॉग a पढ़े हुए हैं। तो उस आधार पर जब चलिएगा तो आपको जो है ए टू दी पावर x, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है और इसका लिमिटिंग वैल्यू तो लॉग a हो जाएगा, लॉग a, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है हेंस हो गया क्या कि व्हेन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डी ए टू दी पावर x बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर x इंटू लॉग ए,
ठीक है। इस तरह से जो है आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का प्रूफ हुआ। कुछ एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए कि y इक्वल टू आपको जो है e⁻³ दिया हुआ है, तो आपको इसको डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलित करिएगा तो dy/dx इक्वल टू de⁻3x/dx। अब इसको अब चेन रूल के तहत अगर ले जाना है आपको, तो dy/dx इक्वल टू de⁻3x। अब रूल क्या है देखिए कि जब जो है यहाँ पर e⁻x है, यानी e के पावर में जो है वही यहाँ पर बेस में है, तब जाके e⁻x लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर में 3x है, तो d3x लिख दिए इंटू d3x/dx। ठीक है। तो यहाँ से जब लिखिएगा इसको तो आपको हो जाएगा क्या कि 3x का डेरिवेटिव 3 और इंटू e⁻3x। यानी मेन रूल जो है, अगर इतना ना करे तो डायरेक्ट तौर पर भी अगर हमको सीखना है तो जो e के पावर में है उसका डेरिवेटिव बगल में लिख दीजिए और e का जितना पावर है उतना लिख दीजिए, e⁻ उतना। तो इस प्रकार से e⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए ये देखिए एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू अगर e⁻x² प्लस 4x प्लस 5 है, तो इसका डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो देखिए जो शॉर्ट रूल सीखा है अभी कि dy/dx जब निकालिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर का डेरिवेटिव पहले बगल में। तो x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, और फिर जो है e⁻x इतना को उतना ही लिख दीजिए। तो e⁻x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है। यानी आपको जो हो गया dy/dx इक्वल टू 2x प्लस 4 इंटू e⁻x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है। इस तरीक़ा से कि y इक्वल टू अगर ऐसे भी लिख दे कि e⁻√cot x। ठीक है। तो इसको जब करिएगा थोड़ा सा देखिए, तो इसको पहले आप चेन रूल से हम बनाते हैं, फिर जो है शॉर्ट रूल भी बतलाएंगे। देखिए तो इसको जैसे करिएगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो dy/dx यानी x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो de⁻√cot x/dx लिखेंगे आप। लेकिन e का जो रूल है कि e के पावर में जो होगा वही नीचे d के रूप में आना चाहिए, d के फॉर्म में। तो देखिए वहाँ पर जो है जब करिएगा तो dy/dx इक्वल टू de⁻√cot x बाई में d√cot x। ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट तौर पर हम लोग चेन रूल लगा रहे हैं सबके लिए। तो यहाँ भी रूट वाला सिस्टम अब आ गया। तो रूट वाला सिस्टम क्या है कि रूट वाला सिस्टम है कि d√x/dx इक्वल टू, तब लिखते हैं हम लोग 1/2√x, यानी रूट के अंदर जो है वही यहाँ पर है। तो यहाँ से भी जब लिखिएगा तो d⁻cot x इंटू हो जाएगा d⁻cot x/dx। ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको लिखिएगा तो देखिए क्या आएगा कि dy/dx इक्वल टू क्या, तो e⁻√cot x इंटू 1/2√cot x। ठीक है। और फिर जो है माइनस cosec² x। तो यहाँ से जब चलिएगा तो dy/dx इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू cosec
स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर रूट अंडर कॉट एक्स और बाई रूट अंडर कॉट एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। इसको अगर जो है मान लीजिए कि सेकेंड रूल से आपको डायरेक्ट तौर पर करना है, तो डायरेक्ट तौर पर आपसे तभी हो सकता है जब छोटा छोटा फंक्शन का, हर फंक्शन का आप डेरिवेटिव डायरेक्ट तौर पर याद रखे हो या डायरेक्ट तौर पर आपको निकालने आता हो। ठीक है, तो ऐसा केस में देखिए जब लिखेंगे जैसे y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट अंडर कॉट एक्स, इसलिए हर फार्मूला को आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। तो इसका जब लिखिएगा dy बाई डी एक्स, तो पहले रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स, और रूट के अंदर जो होता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन बगल में लिखा जाता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर ई टू दी पावर का तो उतना ही रह जाता है, तो ई टू दी पावर रूट अंडर कॉट एक्स। बस रिजल्ट हो गया आपको, यानी आप इसको सजा करके लिखेंगे तो फिर से देखिए इतना ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है बहुत सारा जो है फंक्शन ऐसे भी, अब कुछ ए टू दी पावर पर भी आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अब जो है कि y इक्वल टू जो है इस तरह से दिया हुआ है कि ए टू दी पावर 3x बाई एक्स, और इसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो u बाई v का जो रूल हमने सीखा था पिछले लेक्चर सब में, उस लेक्चर के अनुसार जो है आप देखेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या सीखे थे हम? सीखे थे कि u ऊपर वाला फंक्शन कहलाता है, v नीचे वाला फंक्शन कहलाता है। अब इसको ऊपर जब ले जाएंगे, v को पहले ऊपर ले जाते हैं तो x। ठीक है, और इन टू u का डेरिवेटिव करते हैं, तो डी ए टू दी पावर 3x बाई में dx माइनस क्या, तो आपको जो है अब u छूटता है यानी ए टू दी पावर 3x छूटेगा। ठीक है, और इन टू v का डेरिवेटिव यानी v का मतलब x है, तो dx बाई डी एक्स, और बाई में क्या होता है तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसका जो डेरिवेटिव आपको आएगा वो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, ए टू दी पावर x log a होता है। बट देखिए कि ए टू दी पावर में अगर x के अलावा दूसरा कोई भी उससे में मल्टीप्लाई चाहे जो भी हो, तो उस पूरे पहले पावर का डेरिवेटिव आप बगल में लिख दीजिए। ऐसे x भी रहे तो करिएगा तो 1 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है तो पहले जो है पावर का जब डेरिवेटिव करिएगा बगल में, तो पहले से यहाँ पर x है और यहाँ पर 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, तो इंटू 3, और ए टू दी पावर x का जो डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ाया है कि ए टू दी पावर x और इंटू लॉग a यानी लॉग a के जहाँ पर 2, 3, 4, 5 फ्रैक्शन जो भी हो सब हो सकता है। ठीक है, माइनस, अब देखिए ए टू दी पावर 3x को ए टू दी पावर 3x, और बाई में आपका क्या है तो v स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से जब चलेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या तो यहाँ से ए टू दी पावर 3x आपका कॉमन अगर होगा तो आप लिखिएगा इसको 3x। ठीक है, इंटू लॉग a और माइनस क्या, तो आप इसको लिख सकते हैं 1। ठीक है, बाई में एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको रहा इस तरह से। देखिए अब नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे जो है इस पर और सारा जो है एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू अगर दिया हुआ है कि ई टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो देखिए इसमें 3 तरह के फंक्शन है आपको। ठीक है, तो ई टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हम लोग सीखे हुए हैं कि y इक्वल टू यू इंटू वी का डेरिवेटिव जो निकालते हैं हम लोग,
कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसी प्रकार से आप y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीन तरह का फंक्शन है, तो दो दो को छोड़ करके एक एक का डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे करिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे देखिए u इंटू वी को हमने छोड़ा तो w का डेरिवेटिव गया। ठीक है, प्लस अब जो है क्या करेंगे कि u इंटू डब्ल्यू को छोड़ेंगे तो v का डेरिवेटिव। ठीक है, और प्लस अब v इंटू डब्ल्यू को छोड़ेंगे तो u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरह से करिएगा तो आसानी से काम हो जाएगा। तो y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर y इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, तो e टू दी पावर x को छोड़ा हमने, x स्क्वायर को भी छोड़ा हमने, तो d साइन x बाई डी एक्स प्लस। ठीक है, अब पे क्या छूटेगा, तो e टू दी पावर x इंटू साइन x छूटेगा, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और फिर प्लस अब क्या छूटेगा, तो अब छूटेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो अब e टू दी पावर x का डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे करिए। तो यहाँ से जब लिखिएगा तो हाँ, यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखिए, सॉरी dy बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करने के बाद यहाँ पर ये आया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो लिख दीजिए यहाँ पर 2x इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही रहता है, तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, बहुत सारा जो है आपको आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हमने ऐसा लिखा कि y इक्वल टू, ठीक है, क्या, तो e टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x बाई ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर 2x, तो यहाँ भी आपको u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो u बाई वी जब रूल अप्लाई करेंगे आप, तो देखिए यहाँ से कि इसको आप लिखेंगे जैसे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या लिखिएगा, पहले जो है v ऊपर जाता है इनटू में, तो e टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x, और फिर क्या होता है, इनटू में u का डेरिवेटिव होता है, तो u का डेरिवेटिव देखिए डायरेक्ट तौर पर जो e टू दी पावर x का जो डेरिवेटिव निकालना सिखाए हैं वो करिए। इसका डिफ्रेंशिएशन अब निकल रहा है, तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन बगल में लिखा जाएगा, तो 2 और इंटू ई टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव बगल में लिखा गया इंटू ई टू दी पावर 2x। अब इस माइनस 2x का जब लिखाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, पावर में ई के पावर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, पावर का डेरिवेटिव पहले बगल में कर दीजिए, और फिर जो है माइनस, अब क्या होगा कि u छूटेगा आपको, तो ई टू दी पावर 2x और माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, और v का डेरिवेटिव होगा, तो v का डेरिवेटिव करेंगे आप तो 2 ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, तो माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, अब बाई में कितना हो जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पर पूरा बाई में नहीं होगा, इतना डेरिवेटिव हो गया, अब पूरे के बाई में हो जाएगा क्या, तो वी स्क्वायर डेट इज ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x का जो है होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना जब हो गया, तो अब देखिए जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए इसको इरेज करते हैं, तो इससे अब चलिए इसमें से आपको 2 कॉमन होगा। ठीक है ना, तो 2 कॉमन होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2
इंटू देखिए अब ये हो जाएगा 2 जब कॉमन लेंगे तो ये जितना है उतना ही ये आ जाएगा, तो यानी 2 इंटू हो जाएगा e⁻²x प्लस e⁻⁻² का जो है होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर माइनस है, सॉरी माइनस, इसमें से भी वैसे ही 2 कॉमन होगा तो 2 बाहर कर दिए हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा e⁻² माइनस e⁻⁻² का जो है होल स्क्वायर। ठीक है, अब बाई में कितना, तो v² यानी e⁻² प्लस e⁻⁻² का जो है होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, अब जो शॉर्ट फार्मूला पहले से जो हम लोग जानते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 4ab, और वैसा ही दिख रहा है, a के जगह पर e⁻²x है, b के जगह पर e⁻⁻²x है। ठीक है, तो इसको जब करिएगा आप तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो 2 इंटू इसका क्या होगा 4ab, तो a के जगह पर e⁻²x और इंटू b के जगह पर e⁻⁻²x। ठीक है ना, बाई में हो गया e⁻² प्लस e⁻⁻² का जो है होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए 4 2 8, और ये तो e⁻0 हो जाएगा, e⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर e⁻²x प्लस e⁻⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव को प्रूफ किया और उससे कुछ एग्जाम्पल भी हमने समझाया। अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।